हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन बेबी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को और उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब कर लिया था। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्लास है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर जो इंडिया में औद्योगिक संबंधों का संगठन है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध मतलब जैसे किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है और जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है या फिर उनके बीच जो गुड रिलेशनशिप को बिल्ड करना या फिर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना, यही है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया में औद्योगिक संबंधों का संगठन है उसका क्या मतलब होता है। अब देखो, वे सभी इंस्टीट्यूशंस, लॉ या मशीनरी जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती है, बना करके रखती है, उसे कहा जाता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है। अब मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम है, या सिस्टमैटिक हम कह सकते हैं कि एक मतलब व्यवस्थित प्रणाली है, सिस्टमैटिक सिस्टम है जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो और वर्क इन्वायरमेंट में या वर्क प्लेस पर शांति बनी रहे, पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे। ये मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ये यही डिसाइड करने का काम करता है। अब देखो, यहाँ पर जो इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो मतलब संगठन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से हैं या इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके कंपोनेंट्स को। तो इसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है गवर्नमेंट और जो लास्ट है वो है यहाँ पर मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब जो डिस्प्यूट्स है, विवाद निवारण के या विवाद निपटान के तंत्र कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा जो है वो है वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर्स है, मतलब एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी ऑनर होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। अब यहाँ पर इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है किसके, जो एम्प्लॉयर है या कंपनी ऑनर है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये जो एम्प्लॉयर है मतलब जो कंपनी ऑनर है और जो वर्कर्स है मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों के बीच में गुड रिलेशनशिप को बिल्ड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की जो भी प्रोडक्टिविटी होती होगी या प्रॉफिट होता होगा उसे मेंटेन करके रखना इस एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो, जो एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और भी बनाए गए हैं जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही है। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशन आता है एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म है यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फिक्की है, फिक्की यहाँ पर इसका क्या काम है, फिक्की क्या है, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और बिगेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट है और जो बिजनेस सेक्टर है दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाना, जो भी पॉलिसीज़ बनती है उस पर एडवाइस देना और यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है किसके, फिक्की के। और ये किसके अंडर में आ रहा है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ रहा है। ठीक है। फिर वैसे ही सेकंड है की, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन
इंडस्ट्री। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंडियन इंडस्ट्री है या जो बिजनेस है उसमें ये मतलब उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये की, ठीक है। और जो मतलब इंडिया में जो भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना, उसको प्रमोट करने का काम इसका ऑब्जेक्टिव है। जो पॉलिसीज़ बनती है उस पर एडवाइस देना, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, ये सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। फिर लास्ट है हमारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब इसको शॉर्ट में हम कहते हैं AIOU, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करता है, जो एम्प्लॉयर्स के मतलब जो कंपनी ऑनर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर में हमने यहाँ पर फिक्की की और एक लास्ट में देखिए हमने ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इसके अंदर डिस्क्राइब किया। अब जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर, सेकंड कंपोनेंट में आता है हमारा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस है ये क्या काम करता है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भी जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता होगा। जैसे यहाँ पर जो वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को जो भी वेजेस मिलते हैं, जो उनकी वर्किंग आवर्स रहते हैं, वर्किंग कंडीशंस है, उनकी जो सेफ्टी है, हेल्थ है, या जो भी उनको वेलफेयर, जो भी फैसिलिटी एक इंडस्ट्री में वर्कर्स को मिलती है, उसके लिए गवर्नमेंट से या मैनेजमेंट से कलेक्टिव बार्गेनिंग करना इसका काम है या इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को मतलब जो कर्मचारी है उनके हितों की रक्षा करने का काम करता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रेड यूनियन ये एक प्रकार का ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ही है, या जो ये वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको हम ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ही है, जिसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स है या एम्प्लॉय है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखने का काम किया जाता है, और जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ को रिफॉर्म करने का काम किया जाता है, मतलब जो लेबर लॉ है उसमें सुधार करने का काम किया जाता है। सेम यही काम होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी, यही सारे काम होते हैं। फिर लास्ट है हमारा इसमें भारतीय मजदूर संघ, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BMS। अब देखो ये जो भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ भी एक नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो ये था हमारा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंडर में हमने ये तीन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े। अब हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में रेगुलेटर का रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं मतलब औद्योगिक विवाद होते हैं उनके निवारण में मदद करती है, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने या फिर उनको रिसॉल्व करने का काम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से एक्ट बनाए हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये एक लेबर लॉ है, ठीक है, लेबर लॉ है। इसमें इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं मतलब औद्योगिक विवाद होते हैं उनका सेटलमेंट करना, वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना, और साथ में यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करना या फेयर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। यही इसके जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद में है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ मतलब जो कंपनी ऑनर है और जो वर्कर्स हैं दोनों के बीच में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, किसी भी चीज़ को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो अब जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स यहाँ पर ट्रेड यूनियन की हेल्प से या ट्रेड यूनियन के थ्रू अपनी बात को जा कर के कंपनी ऑनर को बताते हैं या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करता है वर्कर्स के
हम इसको भी आगे डिटेलिंग में, जितने भी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ इसको हम आगे 1 बाय 1 डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही, ठीक है। फिर है लास्ट हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब इस एक्ट में क्या होता है कि जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होंगे उन वर्कर्स की जो भी सेफ्टी है, हेल्थ है, उनको मिलने वाले जो भी वेलफेयर्स हैं उसके उनको यहाँ पर श्योर करना, ठीक है, यही इस एक्ट का काम है। फिर लास्ट है हमारा यहाँ पर मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की कौन कौन सी मशीनरी है, मतलब जो विवाद निवारण के कौन कौन से तंत्र हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो जैसे मान लो कि कभी किसी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर्स है और एम्प्लॉय है दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं या कुछ लॉ ऐसे बनाए हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कॉन्सिलेशन ऑफिसर के थ्रू यहाँ पर जैसे कि जो कंपनी ऑनर है और जो वर्कर्स है दोनों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी चीज़ को लेकर के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया मतलब, ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर के मतलब दोनों पार्टीज यहाँ पर कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास जाती है और वो बोलती है कि हमारा इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट है तो आप यहाँ पर कोई डिसीजन निकाल करके दो, ठीक है, या सॉल्यूशन करके दो। तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी यहाँ पर हेल्प करता है डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने में। फिर उसके बाद में है जैसे लेबर कोर्ट में जा कर के आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल है। तो ये सारे जो नेशनल ट्रिब्यूनल है या फिर जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है यहाँ पर जा कर के भी आप अपनी जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मतलब डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए कुछ मशीनरी या तंत्र बोल सकते हैं हम हिंदी में, वो दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब औद्योगिक विवाद होते हैं उसका निवारण कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में औद्योगिक संबंधों का संगठन, उसके हमने 4 कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कर लिया। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।